ये पीटीए का एहतजाज है, ये फाशी का अड्डा है। एक लड़की अपने कपड़े उतार दे, मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको। लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच एक की दुम। तारा और सितारा ये दोनों अभी तक नहीं आए। इमरान खान की रिहाई के लिए जनाब गिरफ्तारी कैसे दे रहे हैं? ये फरमाइशी गिरफ्तारियां भाई। पूरी की पूरी पीटीए की क़यादत आज गुमशुदा है। इमरान खान दर हकीकत एक दुकान है जिन्हें ये रोज खोलते हैं, शटर खोलते हैं, इसको बेचते हैं और उसके बाद फिर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन हाशमी, डीएनएन न्यूज़ में खुशामदीद। 5 अगस्त का बड़ा चर्चा सोशल मीडिया पर, एक बड़ा बुंचाल आया हुआ है, बहुत सारी पोस्टें हैं जी। 5 अगस्त को एक बहुत बड़ा सुनामी निकल रहा है और इस सुनामी में इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती होगा जो माजी में नहीं हो सका, इस मरतबा होगा। और ये वंस अगेन जिसे वो फैसला कुन कॉल कहते हैं, उसे ये करार दे रहे हैं। लेकिन मैं आज आपके साथ जो बातें डिस्कस करूँगा, बड़े दुखी दिल के साथ आपके साथ चीज़ें ना सिर्फ शेयर करनी है बल्कि आपको दिखानी भी हैं। और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि बच्चों को तो ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, लेकिन मैं ये साथ कहूँगा कि बच्चे इसलिए ये चीज़ें देखें क्योंकि बच्चे बहुत मुतासिर होते हैं ना इन चीज़ों से, या ख़ास तौर पर इस तरह के एहतजाज या इस तरह की चिकनी चिपड़ी बातों से जो कि रियासत के ख़िलाफ़ बुनियादी तौर पर एक एजेंडा बेस्ड है। अच्छा, अब मसला यहाँ पर यह है कि एहतजाज करना सबका हक़ है, आइन इजाज़त देता है, लेकिन एहतजाज में कपड़े उतार देना, मतलब एक लड़की अपने कपड़े उतार दे, मतलब क्या मैं जुमला बोलूँ, अभी मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको और से आप देखिएगा कि ये पीटीए के एहतजाज में लड़की कपड़े क्यों उतार रही है भाई। बंदे खड़े हैं इर्द गिर्द और बड़ी तादाद में लोग हैं, एहतजाज हो रहा है और वहाँ ये सिलसिला शुरू हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही है पीटीए का एहतजाज है या फाशी का अड्डा। अभी मैं थोड़ी देर में आपके साथ चीज़ें शेयर करता हूँ, लेकिन सबसे पहले ज़रा मैं इस एहतजाज को थोड़ा सा आपके सामने कुछ वो पॉइंट्स भी रख दूँ जिसका आज मुझे भी इंतज़ार था। एक तो बात यहाँ पर यह है कि तारा और सितारा ये दोनों अभी तक नहीं आए, क्योंकि लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच एक की दुम। अभी नाइकोप जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि एक का गुम गया है और एक कहीं रख कर भूल गया है। और इस तरीके से जो इन्होंने एक इमरान खान के बेटों को लेकर, मुबैना बेटों को लेकर जो एक मामला किया, उसके बाद आप देखें कि आज पूरी कौम के बेटों को सड़कों पर निकालने की दावत देने वाले अपनी सगी औलाद, जिन्हें वो सगी कहते हैं, इस पर तो आपने देखा है बहुत सारे सोशल मीडिया पर डाउट चल ही रहे हैं। लेकिन बहरहाल हम उन्हीं की बात पहले करते हैं। तो अपनी औलाद को इधर नहीं ला सके, लोगों के बच्चे बाहर भी निकले, लोगों के बच्चे गोली भी खाएं, लोगों के बच्चे तोड़फोड़ भी करें, रियासत पर हमला भी करें, और अपने बच्चों को ये आँच नहीं आने देता भाई। और मैं आपको बताऊँ, इनका इंटरव्यू मौजूद है, BBC को गालिबन इन्होंने या CNN को इंटरव्यू दिए थे, जिसमें इमरान खान ने कहा था कि अपने बेटों को मैं इसलिए लाता कि पाकिस्तान में वो महफूज नहीं है। तो मेरा मकसद यहाँ पर यह है कि चीज़ें जितनी अब क्लियर हो चुकी हैं और जिस लेवल पर जाकर आपके सामने आ रही हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि कौम को समझ जाना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इस वक्त राइट नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक एहतजाज कल रात तक या मेरे ख्याल से कल रात तक प्लान था कि उन्होंने पता नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर रैलियाँ निकालते हुए इकट्ठे होकर इस्लामाबाद जाना है। फिर इनका चेंज आया कि इस्लामाबाद हम नहीं जा रहे। फिर आया कि जी हर बंदा गली मोहल्ले में अपनी अपनी कैपेसिटी में जहाँ जहाँ निकल सकता है निकले। लेकिन मुझे ये बताएं कि पूरी की पूरी पीटीए की क़यादत आज गुमशुदगी का शिकार है, मतलब अगेन गुमशुदा है। वो कहाँ चले गए हैं बैरिस्टर गौर, कहाँ चले गए हैं अली मीन गंडापुर, कहाँ चले गए हैं सलमान अकरम राजा, कहाँ चले गए उमर अयूब, कहाँ चले गए ये सारे लोग। और चंद जो गिरफ्तारियां मैंने देखी हैं, अगेन वो एक फ़ोटो सेशन है। अब मिसाल है, ये भाई साहब MPA हैं, पूरा कलफ वाला माहौल और सूट बनाया हुआ है, इमरान खान की रिहाई के लिए कर रहे हैं भाई। इमरान खान की रिहाई के लिए जनाब गिरफ्तारी कैसे दे रहे हैं, चेक करें। ऐसे लगता है कि ये फरमाइशी गिरफ्तारियां भाई, और ये फरमाइशी गिरफ्तारियां वीडियो बन गई। देखें जी, हम निकले थे, क्या करें जी, हमें तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो मकसद यहाँ पर यह है कि इस सारी सूरत हाल में आपके सामने ये जो आज एहतजाज के मनाजिर नज़र आ रहे हैं, उन एहतजाज के मनाजिर में गिरफ्तारियां देकर अपनी ये प्रेजेंस शो कर रहे हैं। जो इक्का दुक्का आपने चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया सोशल मीडिया पर, ज़्यादातर वो पुरानी वीडियोज़ हैं जो कि पिछले 2 सालों से मुसलसल इन्होंने इकट्ठी की हैं। फिर उनकी एडिटिंग करके कुछ ना कुछ चीज़ों को सिलसिला करके इन्होंने आप लोगों को थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन देने की कोशिश की, क्योंकि अब हालत ये आ गई है, स्ट्रीट पावर तो दूर की बात, स्ट्रीट पावर तो ख़त्म हो गई ना, कोई बंदा निकलता ही नहीं है। वो एक था वक्त जब सुनामी निकलता था और बहा ले जाता था और सड़कें भर जाती थी, इमरान खान की कॉल पर न जाने क्या हो जाता था। लेकिन इस वक्त आम पब्लिक तो बाहर निकल नहीं रही। लेकिन हालत यह कि सोशल मीडिया जो कि इस वक्त इनका बड़ा ज़बरदस्त लॉन्चिंग पैड होता था, वो भी अब बेबस नज़र आ रहा है। लोग ढूंढ ढूंढ कर इनकी वीडियोस दिखा रहे हैं, देखो जी ये उस वक्त, ये देखो उस वक्त। फिर इन्होंने एक
पूरे यूरोप से कुछ वीडियोस निकाली हैं और पता ही नहीं चल रहा यूरोप की किस मुल्क की हैं, किस जगह की हैं। तो मेरा मकसद यहाँ पर यह है कि ये इमरान खान की दोस्ती की आड़ में जो माहौल बनाने वाले ये मुट्ठी भर लोग हैं ना, ये इमरान खान को बेच कर अपनी सियासत और अपनी दुकानें चमका रहे हैं। इमरान खान दर हकीकत एक दुकान है जिन्हें ये रोज़ खोलते हैं, शटर खोलते हैं, इसको बेचते हैं और उसके बाद फिर आज हालत ये है कि वो 2 साल मुकम्मल होकर जेल में बैठा हुआ है और इन 2 सालों में एक दफ़ा भी डेमोन्स्ट्रेशन पूरी पीटीआई नहीं कर सकी। सेनेट में ये मौजूद, नेशनल असम्बली में ये मौजूद, प्रोविंशियल असम्बलीज में ये मौजूद और वैसे बहुत सारे अपने लीडर बने फिरते हैं, लेकिन एक दफ़ा इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दी है जाके अडियाला जेल के बाहर के जी ठीक है, हम इकट्ठे हैं, हम एक हैं, हम इमरान खान के मतलब सपोर्ट के लिए और उनकी कॉज के लिए मुतहर्रिक हैं। और इसी सारी सूरत हाल में आप ये देखिए कि आजकल बड़ा जिक्र हो रहा था इमरान खान के हवाले से, वो बड़ा क्लिप चल रहा है जी एम्पायर की उंगली। इस वक्त हालत ये है कि वो एम्पायर जिसने उंगली खड़ी की थी माजी में इमरान खान के लिए, अब उसी एम्पायर ने आज इमरान खान के लिए उंगल खड़ी कर दी है। अब मैं आपके सामने वो हकीकत रखने लगा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंतशार की। इसकी रीज़न ये है कि ख़ास तौर पर एक ऐसी फहश पार्टी, प्ले बॉय की पार्टी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा कि इस तरीके से कोई बंदा कपड़े उतार ले। अब ये बीबी आप देखें, एहतजाज चल रहा है, चिंची रिक्शा खड़ा है, बाबा जी देखें मस्त है, बाबा जी ने अपनी बकरी चढ़ी हुई है और ये लड़की जो है अपने कपड़े उतार रही है, अपनी शर्ट उतार के दिखा रही है। ये कौन सा एहतजाज है जो इमरान खान को रिहाई करवाने में काम आने वाला है? पूरे के पूरे सोशल मीडिया में बैठे पीटीआई के दानिश्वर, सियासी तौर पर जो बैठे लोग हैं, सहाफ़ी जो बैठे हैं, जो भी लोग हैं, मुझे ये बताएं कि इस लड़की ने कपड़े क्यों उतारे हैं? पीटीआई के एहतजाज में, इमरान खान की रिहाई के लिए निकलने वाले एहतजाज में, जो सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रही है, बहुत ज़्यादा जंगल में आग की तरह फैल रही है, किस वजह से इस औरत ने कपड़े उतारे हैं? इस पूरे माहौल में ये एहतजाज, आज रेहाना डार बाहर निकल रही हैं, एक जवान बच्चों की माँ, एक तरफ आप देखें कि वो शख्स जो कहता था कि किरची किरची कर दो, आज वो अपनी माँ को भेज रहा है। इस बुढ़ापे के अंदर वो उस्मान डार और उमर डार की वालदा धक्के खा रही है। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ कि ये कोई खिदमत नहीं हो रही। आज अम्मी कार्ड खेला जा रहा है, करण अर्जुन खड़े हैं दोनों तगड़े माशाल्लाह जवान जहान बच्चे और माँ गिरफ्तार हो रही है यार। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने चीज़ों को एक्सपोज कर रही है कि इमरान खान की रिहाई पीटीआई के मंशूर में नहीं है, क्योंकि इमरान खान की रिहाई का मतलब ये है कि ये सारे का सारा टोला जो इस वक्त उसके नाम की रोटियां तोड़ है, डॉलर फाड़ है, वो सारे के सारे अपने इस कारोबार से, बैंक बैलेंस से और इस सारी चीज़ों से महरूम हो जाएंगे। तो बाकी जो लोग इन एहतजाजों की चक्कर में अपनी अपनी ज़िंदगियां गवा बैठे हैं, अपने अपने मुस्तकबिल गवा बैठे हैं, जाएं जाकर उनके घरों को देखें, वो कैसे रोल रहे हैं, वो कैसे परेशान हैं। वो आज आपको बता रहे हैं, वो आज के नौजवान को ये पैगाम दे रहे हैं कि जिनके कहने पे हम बाहर निकले थे, उन्होंने माजी में हमें बहकाया और हम उनके बहकावे में आए और आज वो हमें पहचानने से भी इनकारी हैं। तो ये पूरे का पूरा टोला आपके सामने एक्सपोज हो चुका है। गेम ऑफ थ्रोन है। इमरान खान वो कहते हैं कि ज़िंदा लाख और मरा 1.25 लाख का, ये दोनों सूरतों में इस व्यापार टोले का वो प्रोडक्ट है जिसको बेचकर वो अपनी आज तक की सियासत चमका रहे हैं। हसन हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।